तेज तर्रार और निडर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मजबूत शख्सियत और बुलंद हौसलों की मिसालें विश्व भर में दी जाती हैं। आयरन लेडी के खिताब से नवाजी गई इंदिरा ने प्रधानमंत्री रहते हुए पंजाब में फैले उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का साहस दिखाया था। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने का श्रेय भी इंदिरा को ही दिया जाता है। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा बचपन की प्रियदर्शिनी थी। बेशक राजनीति में इंदिरा को विरोधियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कठोर फैसलों को सरलता से लेने की इंदिरा की काबिलियत के चलते उन्हें हर ओर से सराहना भी मिली। साल 1971 में भारत रत्न से सम्मानित की जा चुकी इंदिरा गांधी ने साल 1966 से 1977 तक के लंबे समय तक देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। इंदिरा गांधी जितनी कामयाब और चर्चाओं में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रही, उससे कई ज्यादा सुर्खियां इंदिरा की निजी जिंदगी ने बटोरी। हर ओर इंदिरा के निजी संबंधों की चर्चाएं ही होती थी। इंदिरा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर गुजराती पारसी फिरोज गांधी से शादी की। दोनों की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों एक दूसरे को इलाहाबाद में रहने के समय से ही जानते थे। साल 1930 में पहली बार दोनों की मुलाकात बेहद ही नाटकीय ढंग से हुई थी। दरअसल आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते करते अचानक एक दिन इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी और उस समय उनकी मदद फिरोज गांधी ने की थी। फिरोज ने ही इंदिरा की मां की देखभाल की थी और अक्सर फिरोज कमला नेहरू की सेहत जानने के लिए उनके घर भी आया जाया करते थे। लेकिन इसी बीच मां कमला के हालचाल जानते जानते इंदिरा और फिरोज के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे, यहाँ तक कि दोनों जब पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए तब भी दोनों के बीच मुलाकात के सिलसिले थमे नहीं। दोनों ने साल 1942 में शादी कर ली। हालांकि पिता जवाहरलाल नेहरू दोनों की शादी के खिलाफ थे, लेकिन महात्मा गांधी के समझाने पर पंडित नेहरू ने भी दोनों की शादी के लिए मंजूरी दे दी। दोनों की शादी कराने के लिए बापू ने फिरोज को अपना सरनेम तक दे दिया। उस दौर में दोनों का जोड़ एकदम अटूट माना जाता था, यहाँ तक कि दोनों एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। लेकिन शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों के बीच काफी लड़ाइयां होने लगी। दोनों के संबंध के तार आपस में काफी उलझने लगे। दोनों के बीच के रिश्ते में तनाव पहली बार तब आया जब इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों राजीव और संजय को लेकर लखनऊ में अपना घर छोड़कर अपने पिता के घर आनंद भवन आ गई। इंदिरा के इस कदम ने उनके शादीशुदा जीवन में भूचाल ला दिया। इसी साल 1955 में ही फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान की भी शुरुआत की। ये शायद संयोग मात्र ही था कि इसी साल इंदिरा गांधी को पार्टी की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य के तौर पर भी चुना गया था। इसके बाद तो फिरोज गांधी ने नेहरू सरकार के खिलाफ आंदोलन ही छेड़ दिया और कांग्रेस के कई बड़े घोटालों का खुलासा किया। हालांकि फिरोज गांधी की खराब सेहत के दौरान इंदिरा हर वक्त उनके साथ मौजूद रही, लेकिन समय समय पर इंदिरा गांधी की निजी जिंदगी को लेकर कई हैरान कर देने वाले रहस्यों का खुलासा भी होता रहा है। इंदिरा के रिश्तों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने पति के अलावा भी उनके कई नाजायज संबंध थे। एक समय ऐसा भी था जब इंदिरा के पति फिरोज की प्रेम कहानियों के किस्से देश भर में मशहूर थे।
फिरोज की आशिक मिजाजी के चर्चे उन दिनों इतने आम हो गए थे कि लोग कयास लगाने लगे थे कि फिरोज और इंदिरा की शादी टूटने की कगार पर है। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय इंदिरा को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी और तब इंदिरा का सहारा बने थे पिता जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई, जो पंडित नेहरू के निजी सचिव होने के साथ साथ नेहरू परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते थे। इंदिरा की निजी जिंदगी का खुलासा खुद साल 1946 से 1959 तक पंडित नेहरू के सेक्रेटरी रहे M.O. मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में किया है, जिन्होंने इस बात को भी अपने शब्दों के माध्यम से कबूल किया कि इंदिरा के साथ करीब 12 साल तक उनका अफेयर रहा। इस किताब में मथाई ने नेहरू परिवार की काली सच्चाई पर से पर्दा भी उठाया है। इसी किताब में M.O. मथाई ने इंदिरा गांधी की सेक्स लाइफ को लेकर भी चौंका देने वाला खुलासा किया है। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप एक बार के लिए हैरत में ज़रूर पड़ जाएंगे। दरअसल इस किताब के एक हिस्से में मथाई ने लिखा है कि इंदिरा बेड में बेहद ही अच्छी थी। इंदिरा सेक्स में फ्रेंच महिलाओं और केरल नायर महिलाओं दोनों की ही मिश्रण थी। इस किताब में मथाई ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इंदिरा उनके बच्चे की मां तक बनने वाली थी और फिर आनन फानन में उन्हें गर्भपात कराना पड़ा था। भले ही मथाई के इस खुलासे के बाद हर ओर काफ़ी बवाल मच गया हो, लेकिन मथाई ने अपने इस दावे को पूरी तरह से सच बताया है। इंदिरा की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भले ही ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, लेकिन उनके प्यार के किस्से हर एक की जुबां पर रहे हैं। इंदिरा के रिश्ते काफ़ी विदेशियों से भी होने की खबरें समय समय पर जोर पकड़ती रही हैं। हालांकि इंदिरा ने खुलकर कभी अपने रिश्तों और निजी जिंदगी को लेकर कुछ नहीं बोला है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर किए गए ये खुलासे निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।